वक्त हो चला है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर मेरठ से, जहां पर हनी ट्रैप में फंसाकर साइबर ठगी की गई है। नौचंदी के हर्ष की प्रिशा से मुलाकात हुई थी। हर्ष और प्रिशा ने शादी के लिए प्लानिंग की। शादी से पहले ही ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश करवाया और 4 लाख रुपए निवेश के बाद ये झूठ खुल गया। पैसे वापसी के लिए प्रिया ने हाथ खड़े किए। साइबर क्राइम थाने में हर्ष ने शिकायत की है। तो साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि हर्ष ने अब प्रिशा के खिलाफ थाने में जाकर शिकायत की है। ये खबर मेरठ से, जहां पर हनी ट्रैप में फंसाकर साइबर ठगी की गई है। नौचंदी के हर्ष की प्रिशा से मुलाकात हुई थी। हर्ष और प्रिशा ने शादी के लिए प्लानिंग की और शादी से पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश करवाया है। बताया जा रहा है कि 4 लाख रुपए निवेश के बाद ये प्रिशा का सारा झूठ सामने आ गया और पैसे वापसी के लिए प्रिशा ने हाथ खड़े कर लिए। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, साइबर ठगी का एक और ये मामला जिसमें बताया जा रहा है कि हनी ट्रैप का भी ये मामला है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, ये हनी ट्रैप है, ये तो अब जाकर पता लग पाया है, लेकिन उससे पहले हर्ष ये समझता रहा कि प्रिशा उसे प्यार करती है और वो शादी करने वाले हैं। आपको बताएं, दोनों की मुलाकात एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हुई थी और उसके बाद ये दोस्ती में बदली और दोस्ती के बाद बात शादी तक पहुंची और शादी के लिए प्लानिंग भी कर ली गई थी। इसी दौरान प्रिशा ने कहा कि वो पिछले 2-3 सालों से ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश कर रही है, उसमें मोटा फायदा होता है और इस तरीके से उसने हर्ष को भी इसमें निवेश कराया। और ये निवेश जब करीब 4 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया तो उस समय हर्ष को थोड़ा शक हुआ। जब उसने क्वेरी शुरू की तो प्रिशा जो है वो गुस्सा हो गई, नाराज हो गई और उसके बाद उसने जब उससे पैसे वापस मांगे प्रिशा से हर्ष ने, तो उसने साफ इनकार कर दिया। उल्टे ये दबाव बनाया कि वो और ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करे। बाद में जब उसने क्वेरी की तो ये पता लगा ये साइबर ठगी है और उसका पैसा जो है वो कहीं गुम हो गया है, उसका पैसा ठग लिया गया है। तब जाकर उसने साइबर थाने में इस मामले की शिकायत की है। फिलहाल जो दोस्ती, मोहब्बत और शादी की बात थी वो तो एक तरफ, और दूसरी तरफ ये जो नया मामला निकल कर आया है उससे हर्ष ने ये फील किया कि उसको हनी ट्रैप में फंसाया गया है और उससे ठगी की गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इस मामले में जो भी चीजें निकल के आती हैं सामने, उसके आधार पर जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। ये पुलिस के अधिकारियों का कहना है। प्रिशा की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, क्या कुछ उसका बैकग्राउंड रहा है, क्या पहले भी वो ऐसा कर चुकी है? देखिए, अभी तो केवल तहरीर आई है और पुलिस ने इसी सब चीजों को पता करने के लिए, उसकी बैकग्राउंड को पता करने के लिए, उसका कोई आपराधिक इतिहास पहले से है या नहीं है, या फिर वो इस तरह के हनी ट्रैप के और भी मामले अंजाम दे चुकी है, इन सभी के लिए एक जांच शुरू की है। जांच मुझे लगता है कि बमुश्किल 24 से 48 घंटे चलेगी और उसके बाद इस मामले में केस दर्ज किया जाएगा। जिन खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ है उन खातों को सीज करने के लिए, उनको होल्ड करने के लिए भी कहा गया है हर्ष की तरफ से। और पुलिस ने बैंक को एक नोटिस भेजा है और जिसमें कहा है कि फिलहाल ये जो खाते हैं ये फ्रीज कर दिए जाएं, जिससे जो पैसा खाते में है वो बाहर नहीं निकल पाए। तो कम से कम जो पैसा अभी खाते में बचा हुआ है वो पैसा हर्ष को बाद में मिल पाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा सिंडिकेट तो नहीं है जो इस तरह से लड़कियों को आगे करके और जो हनी ट्रैप का जो मामला है वो क्रिएट कराता है और इस तरीके से ब्लैकमेलिंग की जा रही है लोगों के साथ। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं।